एक बार काशी की गलियों में हलचल मच गई। लोग आपस में एक ही बात कर रहे थे। एक जुलाहा जो भगवान से बात करता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा जुलाहा जिसके हाथों में सूत और करघा है, उसके शब्दों में इतना गहरा ज्ञान कैसे हो सकता है। उसी दिन एक धनी और अहंकारी पंडित ने निश्चय किया, आज मैं इस कबीर नाम के व्यक्ति का सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। वह सीधे कबीर जी के पास पहुंचा। देखा कि वह शांत बैठकर कपड़ा बुन रहे हैं। कबीर जी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। पंडित ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम वही कबीर हो जो भगवान से बातें करता है? कबीर जी बिना ऊपर देखे धीमे स्वर में बोले, हाँ, लेकिन यह मैं नहीं, मेरा अनुभव बोलता है। यह जवाब सुनकर पंडित चौंक गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी बातचीत जिसने न सिर्फ उस पंडित का अहंकार तोड़ा, बल्कि वहां खड़े हर व्यक्ति का अहंकार तोड़ दिया। पंडित ने तंज कसते हुए पूछा, क्या तुम भगवान को जानते हो और वह कहाँ रहते हैं यह भी जानते हो? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, भगवान तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर, हम दोनों के अंदर हैं। पंडित हंस पड़ा, अगर ऐसा है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? कबीर जी ने करघा रोक दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, लोग इसलिए मंदिर जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद के भीतर झांकना अभी सीखा ही नहीं। भीड़ एकदम शांत हो गई। पंडित ने फिर सवाल किया, तो क्या पूजा पाठ बेकार है? कबीर जी बोले, नहीं, लेकिन अगर दिल में अहंकार है तो पूजा भी एक दिखावा है। यह सुनते ही पंडित के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर छुपे सच को सामने ला रहा है और अब उसके सवाल कम और सोच ज्यादा होने लगी। कबीर जी बोले, जब तुम अपने भीतर के अहंकार को पहचान लोगे तब भगवान तुम्हें खुद मिल जाएंगे। यह सुनकर पंडित की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह वर्षों से सिर्फ दूसरों को ज्ञान दे रहा था, लेकिन खुद कभी सच्चाई को समझ ही नहीं पाया। वह कबीर जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बिना ही गलत ठहराया। कबीर जी ने उसे उठाया और कहा, सच को समझने के लिए झुकना पड़ता है और आज तुमने वही किया है। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि सच्चा ज्ञान कैसा होता है। उस दिन के बाद से वह पंडित बदल गया। अब वह लोगों को सिर्फ शास्त्र नहीं बल्कि सच्चाई सिखाने लगा और कबीर जी वैसे ही शांत रहे जैसे हमेशा रहते थे। असल सवाल यह है, क्या हम भी उस पंडित की तरह सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं या हमने कभी अपने अंदर झांका है? क्योंकि कबीर जी कहते हैं, सच बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपा है और जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ सुन लेता है तो उसे ना मंदिर की ज़रूरत होती है ना किसी प्रमाण की, वह खुद ही सत्य बन जाता है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।